सब्सक्राइब करें दंगल टीवी यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाएं हमारे लेटेस्ट वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए। प्यार की लुका छुपी। अरे सृष्टि के हाथों में तो पहले से ही बहुत स्वाद है। बिल्कुल सही कहे हैं। और वो कहा है ना, आज पहली बार वो स्वाद हमें भी चखने को मिला है, वरना ये तो हमेशा अपने ही ख्यालों में रहती है। वो आज मायके वाले आए हैं ना, इसलिए ध्यान लगाकर नाश्ता बना रही है। हाँ वैसे भाभी जी, हमारी कल्याणी नाश्ता बनाते समय इतने ध्यान से बनाती है कि बड़े बड़े खानसामा हार जाते हैं उसके सामने। और इस बात का प्रमाण वो कल सवेरे देगी सबका नाश्ता बना के। ये बेटा कल्याणी, बनाओगी ना? क्या कर रहे हो पप्पा? सृष्टि को बड़े दिनों बाद अपने घर वालों को खाना खिलाने का इतना अच्छा मौका मिला है। हम इतने बुरे हैं का कि उससे ये खुशी उसकी छीन लेंगे? वैसे हमेशा अच्छा ही तो बनाती है बेचारी, गलत कहाँ करती है। सृष्टि, तुम संभाल के बना लोगी ना? जी दीदी। देखा, बना लेगी। पापा भी ना कहीं वो फंसा देते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। सर मायरा मैम ने आपको बुलाया है। अच्छा, अब तुम एक काम करो, ये हमारे केबिन में रख दो। हाँ सर। मैं कम इन? What the hell is this, सार्थक? तुम्हें पता है कि मुझे झूठ बिल्कुल पसंद नहीं है, still you lied to me? पर हमने कौन सा झूठ बोला? तुम्हारे और सृष्टि के रिलेशन का झूठ। लेकिन हमने क्या झूठ बोला? हमने बताया तो सही कि वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है और कुछ नहीं। झूठ मत बोलो, she is not your friend and I know that. किसने बताया तुम्हें? ये इस मेल ने। यहाँ पर मेरे नाम की जगह सृष्टि का नाम क्यों है? सृष्टि से इतना नाराज थे कल कि गुस्से में मायरा की जगह उसका नाम लिख गए। सार्थक, ऐसी गलतियां तो तब होती है ना जब आप किसी के बहुत क्लोज हो, दिन रात आप बस उसी के बारे में सोचो। नाउ कम ऑन, टेल मी द ट्रूथ। क्या रिलेशन है तुम्हारा और सृष्टि का? हमारा कोई रिलेशन नहीं है, वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है बस, और कुछ नहीं। कल रात को हमारी लड़ाई हो गई थी, इसी वजह से हमने। ठीक है, तो एक काम करते हैं, हम जाके सृष्टि को ही पूछते हैं, क्योंकि तुम तो सच नहीं बताओगे। कम, चलो। अरे लेकिन क्या जरूरत है सृष्टि से पूछने की? उससे पूछोगी तो भी वो यही बताएगी जो हमने बताया। वो हमारी बेस्ट फ्रेंड है बस, और कुछ नहीं। I'm so sorry, सार्थक। Just look at your face. चौक से भी वाइट हो गया है। So, Mr. Perfect, काम अच्छे से समझ में आता है, लेकिन मजाक नहीं। Come on, relax. It's okay, I trust you. और वैसे भी अगर वो तुम्हारी दोस्त है तो है, मुझे कोई क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम्हारे पर्सनल स्पेस में इंटरफेयर करना मेरा कोई हक नहीं बनता। लेकिन अब से प्लीज अपना प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ सेपरेट रखना सीखो, ओके? Yes.
आप और पापा इस कमरे में रुक जाइए और भाभी आप और दादी हमारे साथ हमारे कमरे में रुक जाइए। इसका कमरा है ये कल्याणी का ना? जी। सृष्टि, ये तुम्हारी ननद ये बार बार तुम पे ताने क्यों कसती रहती है? जानबूझकर तुम्हारे काम में मीन मेक निकालती रहती है। नहीं नहीं, वो तो बस ऐसे ही, आप उनकी बातों को दिल पर मत लगाइए। भाभी, आपको हमारे साथ हमारे कमरे में रहने में कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन यूं तो हमें बड़े रूम्स में रहने की आदत है, यहाँ थोड़ा दम घुटेगा, पर कोई बात नहीं, 2-3 दिन की तो बात है, हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। सृष्टि, अरे कपड़ों का ढेर लगा है। आए दीदी, आप लोग रेस्ट कीजिए, हम आते हैं। अरे माँ, ये क्या कर रही हो आप? रहने दो, हम कर लेंगे। सृष्टि बेटा, हम बोर हो रहे थे बस इसलिए। अच्छा, आपको कुछ चाहिए? नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए, तो इसे नीचे रख और यहाँ बैठ हमारे पास। सृष्टि, क्या है ये बेटा? सुबह से बस काम ही किए जा रही हो। अरे नहीं नहीं माँ, रोज तो आराम ही करते हैं, वो तो बस। सृष्टि, अरे खाने की तैयारी शुरू कर दो, बहुत ही देर हो गई है। जी दीदी, माँ हम आते हैं। सृष्टि बेटा, कितना काम करोगी? जाओ जाकर आराम कर लो, ये बर्तन हम धो देते हैं, वैसे भी बैठे बैठे ना ऊब गए हैं। माँ अब जाकर बैठिए ना, हम धो रहे हैं, वैसे भी थोड़े से ही तो बर्तन है, अभी साफ हो जाएंगे। सृष्टि, तो थोड़े से बर्तन हम धो देंगे तो पहाड़ थोड़े ना टूट जाएगा। चलो हटो। नहीं माँ, अरे हमारी चल ना माँ, सृष्टि। माँ कैसी बातें कर रही हो? हम कर रहे हैं, इतने से ही तो बर्तन है। मम्मी, ये देखो काम कर रही है तुम्हारी बहुरिया। अरे मेहमानों से काम करवा रही है, हमारी इज्जत का तो कोनो ख्याल ही नहीं है इसे। नहीं बेटा, सृष्टि ने तो हमें मना किया था, वो तो हम। आप रहने दो, आप तो इसकी मम्मी है ना, आप तो इसे बचाएंगी ही, लेकिन नाक किसकी कट रही है? हमारी। अरे सृष्टि, अगर नहीं करना चाहती थी तो कह देती, रोज हम ही तो करते हैं, आज भी कर देते। यूं अपने घर वालों के सामने हमारी इज्जत उछालने की कोनो जरूरत नहीं थी, समझी? नहीं नहीं बेटा, तुम गलत समझ रही हो। अरे एक मिनट बहन जी, सृष्टि का की तुम? हाँ, अरे घर के मेहमान से बर्तन मंजवा रही हो? अरे बिटिया, तुम ये घर की बहू हो, यहाँ की मान मर्यादा अच्छाई बुराई सभाई तुमको देखनी है ना। और यहाँ ये तुम्हारी अम्मा नहीं है, यहाँ ये हमारे घर की मेहमान है और तुम ये घर की बहुरिया, समझी? बहन जी आप हट जाइए, हम कर देते हैं, आप आराम कीजिए। अरे मम्मी, हाँ कर रही हैं आप काय करेंगी? हम ऐसी बेटी नहीं है जो अपनी मम्मी से काम कराए, हम है ना, हम कर लेंगे। दीदी, हमसे गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए, ये बर्तन हम धो देते हैं। आप सब लोग जाकर बैठिए ना। माँ अब जाइए, हम कर देते हैं। हाँ हाँ ठीक है बहन जी, आ जाए, आइए आइए आराम कीजिए। कर लेंगे, आप आ जाइए। अरे पाप चढ़ाएंगी क्या हमको आप?
मित्तल्स वाली फाइल शायद घर ही रह गई है। सार्थक का फोन। हेलो, क्या बात है सार्थक? पता है, जब से तुमने ऑफिस ज्वाइन किया है उसके बाद पहली बार तुमने सामने से ऐसे हमें फोन किया है। हमारा बस चले तो दिन में तुम्हें 10 बार फोन करें, और यहाँ काम का प्रेशर ही इतना है कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं मिलती। कोई बात नहीं, आज पहली बार तुमने हमें फोन किया है, बस अभी सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। बताओ क्या हुआ? अरे कुछ नहीं, हमारी एक फाइल घर रह गई है। तुम वहाँ बेड के पास में देखना, जो ड्रॉअर है ना उसके अंदर होगी, ब्लू वाली फाइल है। सार्थक, अर्जेंट ना हो तो थोड़ी देर में बताएं, वो हम कुछ काम निपटा रहे थे। हाँ कोई बात नहीं, अगर मिल जाए तो उसे अलमारी में रख देना बस। ठीक, चलो रखते हैं, बाय। बाय। हेलो, फोन किया है, 2 मिनट तो हमसे बात कर लो, हमें अच्छा लगेगा। सृष्टि, हम बात तो कर लेते लेकिन मायरा ना किसी भी वक्त हमारे केबिन में आ जाती है। अगर उसने कुछ सुन लिया ना तो प्रॉब्लम हो जाएगी। सार्थक, हम क्या कह रहे थे, तुम कोई अच्छा सा मौका देखकर मायरा को हमारी शादी की बात बता दो ना। तुमने सबसे बात छुपा रखी है, हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। हम जानते हैं कि तुम्हें अच्छा नहीं लगता, हमें भी अच्छा नहीं लगता, पर हम क्या करें, हमारी मजबूरी है। बस साल भर बीत जाने दो, उसके बाद हम सब बता देंगे। इनफैक्ट मायरा को दिखाने के लिए झूठ मूठ की एक रजिस्टर्ड मैरिज भी कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, हो सके तो आज घर थोड़ा जल्दी आ जाना, सब लोग आए हुए हैं, एक साथ बैठकर डिनर करेंगे, सबको भी अच्छा लगेगा। ठीक है, हम कोशिश करते हैं। ठीक है, बाय, शाम को मिलते हैं। बाय। ये कौन है? मेहमान बनने का बहुत शौक है ना, तो मेहमान नवाजी करने का हक हमरा भी तो है। कहीं दरवाजा किसी ने बाहर से बंद कर दिया है। सृष्टि, मम्मी जी, कोई है? दरवाजा खोलिए। मम्मी जी, सृष्टि, कोई है? दरवाजा खोलिए। भाभी, हमें अंदर बंद किसने किया? हमें नहीं पता, हम तो अभी कमरे में आए, आपकी आवाज सुनी तो तुरंत दरवाजा खोलने आ गए। ऐसी घटिया हरकत तुम्हारी ननद के सिवा और कोई कर ही नहीं सकता। हमेशा हमारे पीछे पड़ी रहती है। नहीं नहीं भाभी, आप गलत समझ रही हैं। दीदी ऐसा क्यों करेंगी? शायद किसी ने गलती से बंद कर दिया होगा। किसी और ने नहीं सृष्टि, ऐसी ओछी हरकत कल्याणी के सिवा और कोई करने की सोच ही नहीं सकता। वाह भैया, क्या बात कहे है। सृष्टि, तू हमें बताए नहीं कि तुम्हारी भाभी तो बहुत ही बड़ी ज्योतिष निकली। अरे इसे तो सब पता है, सब दिखता है उसे, और फिर लगा देती है इल्जामों की लड़ी, फिर चाहे वो पूरी की पूरी किताब झूठी क्यों ना हो। कौन कितना झूठा है ये तो सब जानते हैं। ऐसे बेवकूफी वाले दौरे सिर्फ तुम्हें ही बढ़ते हैं। हमें
ऐसे दौरे पड़ते हैं? हम बेवकूफ हैं, क्या बोल रही है ये? हाँ, तुम्हारे ही दिमाग के कई पुर्जे ढीले हैं, मान लो ये बात। अच्छा, मान ले। और तुम्हारे दिमाग तो बिल्कुल ही वैज्ञानिक वाला दिमाग है ना। अरे तुम तो हमसे भी बड़ी वाली हो। इतना भी नहीं जानती, कितनी बार समझाया तुम्हें, हमसे पंगा ना लो। बार बार आकर हमसे पंगा भी लोगी और अपनी मुंह की खाकर हमारे पैरों पर गिर भी जाओगी। अरे 1000 बार तुम्हें समझा चुके हैं, लेकिन तुम्हारी इस खोपड़िया में बात घुसती ही नहीं। तो देखो, भगवान ने भी आईना दिखा दिया ना। अरे जिन्हें घर से निकाल कर तुम बहुत नाच रही थी, उनके ही रहमो करम पर पल रही हो। अरे भगवान ने भी ऐसी लाठी मारी है ना कि चारों खाने चित कर दिए। तो अब चुप रहो और हमारे रहमो करम पर पलो, समझी? चुप। बिल्कुल चुप। अरे अरे बहन जी, एक मिनट, सामान लेके कहाँ जा रही हैं आप? आपकी मेहमान नवाजी का शुक्रिया, पर अब हम यहाँ नहीं रहना चाहते, हमें इजाजत दीजिए। एक मिनट बहन जी, आखिर हुआ का बताइए तो सही। ये आप अपनी बेटी से ही पूछिए तो बेहतर होगा। कल्याणी, अरे ओ कल्याणी, जल्दी बाहर आओ। हाँ मम्मी, यहाँ आओ। क्या कही तुम बहन जी को? हाँ, हमने तो इनसे बात ही नहीं की। हम क्या कहेंगे इनसे? सही कहा आंटी जी, इसने मम्मी जी से कुछ नहीं कहा, ताने तो हमें सुनाए जा रहे थे। तू चुप। बिल्कुल चुप। कल्याणी कहाँ है? अरे मेहमान है ही हमारे, तुम इनसे कैसे ऐसी बातें कर सकती हो? हम कहते हैं अभी के अभी माफी मांगो इनसे तुरंत। अब भाई, अरे हम काहे मांगेंगे माफी? सच बोलने के लिए कोनो माफी नहीं मांगी जाती, समझी? हम माफी नहीं मांगेंगे, बस। अब मेरी बात सुनो। रहने दीजिए बहन जी, वैसे भी हमें कोई माफी वाफी नहीं चाहिए, बस हम यहाँ रहना नहीं चाहते। चलो अदीरा। अब एक मिनट बहन जी, हमारी बात सुनिए। कल्याणी के बर्ताव के लिए हम आपसे हाथ जोड़ के माफी मांग रहे हैं। उनका तो स्वभाव भी ऐसा है। हाँ, इस तरह से आप नाराज होकर जाएंगे तो सोचिए ना कॉलोनी वाले क्या सोचेंगे। हाँ माँ, प्लीज ऐसे मत जाइए ना यहाँ से। सृष्टि बेटा, हम तुम्हारी बात समझ रहे हैं, पर हम यहाँ नहीं रुक सकते। राशि, तुम भारती पर क्यों नाराज हो रही हो? उसका अपनी बेटी के व्यवहार पर कोई वश तो है नहीं। वैसे भी यहाँ से जाना या यहाँ रुकना, ये सब रवि के हाथों में है बेटा। रवि को आ जाने दो, उससे बात कर लो, फिर फैसला करना। माँ, आप दीदी का स्वभाव जानती है ना, उन्होंने जो कुछ भी काम जानते हैं आपको बुरा लगा है, उनकी बातों को दिल से मत लगाइए। उनकी तरफ से हम आपसे माफी मांग रहे हैं, और हो सके तो हमारी खातिर आपस से कुछ मत कहिएगा। इस बात को यहीं भुलाकर आगे बढ़ जाइए माँ, हमारी खातिर। हाँ सृष्टि,
इतनी बेइज्जती होने के बाद भी तुम चाहते हो कि हम लोग चुप हो जाएं? और एक बात, जो एहसान करते हैं ना, वो कभी एहसान जताते नहीं। अगर ऐसी बात है तो हमें यहाँ रहने में कोई दिलचस्पी नहीं। बहन जी देखिए, हम आपसे हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, आप अपना गुस्सा थूक दीजिए और हमारी नहीं तो अम्मा जी की बात सुन लीजिए, वो भी तो आपको रुकने को कह रही हैं ना। हाथ जोड़ रहे हैं आपके आगे। यहाँ तो माहौल बिगड़ता ही जा रहा है। इसे अब सिर्फ सार्थक ही संभाल सकता है।